नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष सनवर पटेल ने एक बार फिर सबा अली खान को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मामला वक्फ बोर्ड के आदेशों की लगातार अवहेलना और भोपाल के हज यात्रियों को मक्का मदीना स्थित धर्मशालाओं की सुविधा देने से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक एमपी वक्फ बोर्ड की तरफ से 3 बार सबा अली खान को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सबा पर जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने और काम में रुचि नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने बताया कि सबा सुल्तान से बोर्ड द्वारा 3 दिन में जवाब मांगा है। पहले भी उन्हें रुबात और प्रॉपर्टी के संबंध में जानकारी देने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन हज जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर उनकी ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। हज पर जाने वाले आजमीनों के लिए इस तरह की लापरवाही बरती जाना खेदजनक है। वहीं शाही औकाफ मुतावली सबा सुल्तान को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस देने पर शाही औकाफ के सेक्रेटरी आजाम तिरमीर जी ने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा पूर्व में भी नोटिस भेजा गया था, जिसकी जानकारी दे दी गई है। अभी जो नोटिस आया है उसकी भी जानकारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को समय सीमा के अंदर दे दी जाएगा। वहीं मक्का मदीना रुबात को लेकर शाही औकाफ सेक्रेटरी ने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन मक्का मदीना के रुबात नहीं आती, इस कारणवश उनको यहां जानकारी हासिल करने का अधिकार नहीं है। परंतु हाजियों के परेशान होने की स्थिति में जो सवाल उन्होंने किया है उनके लिए शाही औकाफ ने मक्के में हाजियों का इंतज़ाम करवा दिया है। मदीने रुबात को लेकर मामला कोर्ट में है। हमारे वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हाजियों के लिए मदीने की रुबात भी खोल दी जाए। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने आज से पहले भी सबा अली खान साहब को नोटिस जारी किया था। 8 मई को पहला नोटिस जारी किया था। उनसे तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की थी। चूँकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ही शाही औकाफ के प्रबंधक यानी मुतवल्ली को नियुक्त करता है, इसलिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर सारे हिसाब किताब ठीक से चले, वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वहाँ की संपत्तियों का संधारण हो, वहाँ डेवलपमेंट ठीक से हो, और जो मक्का और मदीना में रुबातें हैं उन रुबातों में भोपाल रियासत से जाने वाले हाजियों को जो इंतज़ाम है, जो निःशुल्क किया जाता है वाकिफ़ की मंशा के अनुसार, वो निःशुल्क वहाँ ठहरने का इंतज़ाम हो और खाने का इंतज़ाम हो। इसलिए हमने उनको नोटिस जारी किए थे और नोटिस जारी हमने 8 तारीख को किया। उसके बाद 13 तारीख को भी हमने उनको नोटिस जारी किया और उसके बाद उन्होंने मक्का की जो रुबातें हैं वहाँ मक्का की रुबातों में उन्होंने अपना कुर्रा करवा के 210 हाजियों के ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन मदीने में 5-5 बिल्डिंग होने के बावजूद आज तारीख तक मदीने की रुबातों का ना इन्होंने सिलेक्शन किया है, कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे। और 7 तारीख को हज की पहली फ़्लाइट है जहाँ से भोपाल के हाजी साहिबान हज पर उड़ान भरने वाले हैं। इसी कारण से आज हमने तीसरा नोटिस जारी किया है। उसमें हमने 4 बिंदु लिए हैं, लेकिन जो एक बिंदु है उसमें हमने मात्र 3 दिन का समय इसलिए दिया है कि मात्र 5-6 दिन बाद यहाँ से हाजी हज की उड़ान भरने वाले हैं। अच्छा, अगर रुबात की वो मध्य प्रदेश में क्या रजिस्टर्ड है अभी? देखिए, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली किसको बनाया है? सबा सुल्तान साहब को बनाया है। अब सवाल ये है कि जो संपत्तियाँ हैं उन संपत्तियों को वक्फ किया गया था और वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से किया गया था। तो अगर वो वक्फ है और हमारे यहाँ के नवाब परिवार ने या यहाँ के राज परिवार ने वक्फ किया था, तो वाकिफ़ की मंशा को पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और अगर वो वाकिफ़ की मंशा को पूरा नहीं करेंगे और इसी प्रकार से हाजी साहिबान परेशान होंगे तो हम इस पर फिर आगे नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, कार्रवाई भी उन पर करेंगे। अच्छा, रुबात दोनों रुबात चाहे मक्का हो या मदीना हो वक्फ अलग औलाद में आती है, ये जानकारी के हिसाब से। तो उधर लेटर लिखा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर अलल औलाद में आती है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति उस अलल औलाद में, अगर कोई अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो हम दूसरा भी उसमें तय करेंगे, और दूसरा अगर हमको उपयुक्त नहीं मिलता है तो हम ईओ नियुक्त करेंगे और ईओ जाकर हिसाब किताब मांगेगा। अगर मदीने में रुबातें हैं और वो रुबातें इस बात के लिए काम कर रही है कि किराया वसूल रही है और हमारे हाजियों को अपने वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से नहीं ठहरा रही है, तो हमने प्रश्न किया है कि कितना किराया वसूल रहे हैं आप 365 दिन में से अगर हम 1.5 माह के लिए, 1 माह के लिए हमारे आदमी हज को नहीं ठहरा रहे हैं, तो आप बाकी दिन क्या कर रहे हैं वहाँ, और इस हज के दौरान भी आप क्या कर रहे हैं, और कितना पैसा आपके पास है, कितना आया कितना गया। तीसरा, सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ के रूल्स के हिसाब से बाहर के लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया है। तो जो आपके पास जो हमारी रुबातें हरम के एक्सटेंशन में मर्ज हो गई
और उसके एवज में आपको जो बड़ी राशि मिली थी वो राशि आपको हिंदुस्तान लाने का अधिकार नहीं है, उस राशि को वहीं खर्च करने का आपको अधिकार है। तो क्या अब जब संपत्ति खरीदने का अधिकार आपको मिल गया है तो क्या आप भोपाल की रियासत के लिए और यहाँ के आवाम के लिए वो संपत्ति खरीदने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या किया, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल जवाब हमने उनसे किए हैं। 3 दिन में जवाब नहीं देते तो अगला आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वैधानिक जो कार्रवाई है एज पर एक्ट वो हम सारी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो है सभागिया को नोटिस जारी किया है तो 3 दिन में जवाब मांग रहे हैं। अभी उन्होंने दोबारा से हमें एक लेटर रुबातों के सिलसिले में इशू किया है, मक्के और मदीने की रुबात को लेकर। मक्के की रुबात को तो 10 मई को पूरे हो चुके हैं और जिसमें 210 हाजियों का इंतज़ाम करा दिया गया है, जो 210 हाजी इंशाल्लाह जाके मक्के की रुबात में ठहरेंगे। तकरीबन 30 से 32 दिन का स्टे वहाँ होता है, वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सिलसिला चला रहा था वैसा इंतज़ाम करा दिया गया है। रही मदीने की रुबात की बात, तो मदीने की रुबात में वहाँ जो हमारे वकील हैं मदीने के, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हमारी रुबात हाजियों के लिए तैयार कर दी जाए और वहाँ का जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हय्यतुल औक़ाफ़, वो हमें हाजियों को रहने के लिए उसको क्लीन चिट दे दे और हाजी जाके उसी में ठहरें। तो बातों को लेकर क्या स्टेटस है ये शाही वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की मामला है जी। तो ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, ये जवाब मैंने लेटर के अंदर भी दिया है, इससे पूर्व में भी जो लेटर आया था उसका जवाब भी मैंने बिंदुवार, उनके जो सवाल थे सब बिंदुवार मैंने उसके जवाब दिया, जिसकी कॉपी मेरे पास इस फाइल के अंदर मौजूद है। लेटर की जवाब मेरे पास मौजूद है। इसमें बात यह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन मक्के मदीने की रुबात नहीं आती। उसके बावजूद भी अगर वो हमसे लेखा जोखा जो मांग रहे हैं, क्या स्टेटस है, उसका स्टेटस का पूरा विवरण हमको लेटर के थ्रू दे चुके हैं। लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ की उसमें आती नहीं है, वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आती, इसलिए उसका पूरा लेखा जोखा वहाँ मक्के में जो हमारे नाज़िर हैं, केयरटेकर हैं, उनके पास मौजूद है। मदीने में जो चीज़ है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो कोर्ट के थ्रू हम उनको पूरी जानकारी जो चाहें वो वहाँ से मांग सकते हैं। तो रुबात को लेकर क्या स्टेटस है? जैसे मक्का रुबात खुल चुकी है, मदीना रुबात जो है 22 को खुलने वाली थी, आज 30 तारीख हो गई है, 7 दिन बचे आज को जाने। देखिए साहब, क्या है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कोर्ट के हिसाब से चलती हैं, ना कि मेरे हिसाब से चलेंगी। हमारा वकील वहाँ लगा हुआ है, कल थर्सडे है, जुमेरात है, कल हमें वहाँ से कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि मदीने की रुबात को लेकर हय्यतुल औक़ाफ़ का क्या है। वाक़िफ़ की मंशा के हिसाब से हय्यतुल औक़ाफ़ को भी हाजियों को रुकाने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनको ठहराना पड़ेगा, भले ही शाही औक़ाफ़ के पास रुबातें हों या हय्यतुल औक़ाफ़ के पास रुकातें, वाक़िफ़ की मंशा को उनको पूरा करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।